कोरोना ने पूरी दुनिया के हालात बदलकर रख दिए हैं। ताज़ा एशियन पावर इंडेक्स पर अगर आप नजर डालें तो चीन और भारत दोनों की स्थिति कमजोर हुई है, जबकि इस इंडेक्स में टॉप स्थान बनाया है अमेरिका ने। आखिरकार किस तरीके से ये जो पैरामीटर है ये तय हुए और किस तरीके से भारत और चीन दोनों की शक्तियां लगातार घटी हैं कोरोना के चलते, ये खास रिपोर्ट देखिए। एशिया में भारत को मिला चौथा स्थान। एशिया के सबसे ताकतवर देशों की सूची में भारत को चौथा स्थान मिला। सिडनी के लोम्बे इंस्टीट्यूट ने एशिया पावर इंडेक्स 2021 में अमेरिका को लिस्ट में टॉप पर रखा है। हालांकि कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के कारण इस साल एशिया पैसिफिक क्षेत्र में चीन और भारत दोनों की ही पकड़ ढीली पड़ी है। रिपोर्ट में अमेरिका, चीन और जापान के बाद भारत का नंबर है। भारत को 2020 की अपेक्षा इस साल 2 अंकों का नुकसान भी उठाना पड़ा, जबकि चीन को 1.5 पॉइंट का नुकसान हुआ है। भारत कोविड महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित। रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका, जापान और चीन के बाद चौथा सबसे ताकतवर देश भारत कोविड महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक है। इसकी स्थिति कोविड से पूर्व विकास के स्तरों के मुकाबले डगमगाई है। रिपोर्ट के मुताबिक बीते एक साल में भारत को कूटनीतिक प्रभाव और आर्थिक संबंधों जैसे अहम पैरामीटर में रैंकिंग का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक जहां शीर्ष एशियाई देशों की प्रभावशीलता घटी है, वहीं अमेरिका बेहतर कूटनीति के दम पर अपना रुतबा बढ़ाने में कामयाब रहा है। इसी के साथ वह क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभावशील देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर बन गया है। नेगेटिव पावर गैप स्कोर के कारण भारत को नुकसान। लोबी इंस्टीट्यूट ने बताया कि भारत अपने नेगेटिव पावर गैप स्कोर के कारण इस क्षेत्र में पहले की अपेक्षा कम प्रभाव डाल रहा है। संस्थान के पावर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान नेपाल और श्रीलंका से नीचे है। इसके बावजूद भारत ने भविष्य के संसाधनों को माप पर सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के कारण 2030 के लिए कम आर्थिक पूर्वानुमान के बावजूद भारत सिर्फ अमेरिका और चीन से ही पीछे है। हालांकि आर्थिक क्षमता, सैन्य क्षमता, लचीलापन और सांस्कृतिक प्रभाव के मामले में चौथे स्थान पर भारत बना हुआ है। नंबर 1 अमेरिका, कुल पॉइंट 82.2। नंबर 2 चीन, 14.6 पॉइंट। नंबर 3 जापान, 38.7 पॉइंट। नंबर 4 भारत, 37.7 पॉइंट। नंबर 5 रूस, 33 पॉइंट। नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया, 30.8 पॉइंट। नंबर 7 दक्षिण कोरिया, 30 पॉइंट्स। नंबर 8 सिंगापुर, 26.2 पॉइंट। नंबर 9 इंडोनेशिया, 19.4 पॉइंट। नंबर 10 थाईलैंड, 19.2 पॉइंट। यानी कि ये तमाम 10 देशों की सूची है जिन्होंने इस इंडेक्स में स्थान पाया है। कोरोना के कारण भारत की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई। लोबी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में कहा गया कि एशिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश अब मध्य शक्ति वाली सूची में चला गया। हालांकि आने वाले वर्षों में यह देश फिर से इसी सूची में शामिल हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि इंडो पैसिफिक के सभी देशों के बीच भारत ने कोरोना वायरस के कारण विकास की क्षमता को खो दिया है। इस लिस्ट में चीन को छोड़कर भारत के सभी पड़ोसी देश पहले की तरह नीचे बने हुए हैं। पाकिस्तान 14.7 अंकों के साथ इसी सूची में 15वें स्थान पर काबिज है, जबकि बांग्लादेश 9.4 अंकों के साथ 19वें स्थान पर है। 20वें नंबर पर उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं श्रीलंका के 8.6 पॉइंट हैं। 21वें नंबर पर म्यांमार 7.4 और 25वें नंबर पर काबिज नेपाल के 4.5 अंक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। एशियन पावर इंडेक्स की रिपोर्ट को पेश करने वाले समूह का साफ तौर पर कहना है कि एक बड़ी आबादी वाला देश आखिरकार इस पैरामीटर में डाउन पर गया है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यहां कहा है कि वो अपनी स्थिति को बाद में एक बार फिर से रिकवर कर सकता है, क्योंकि ये मौजूदा हालात पर बनाई गई इंडेक्स रिपोर्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से चीन और भारत की शक्तियां कम हुई हैं, वो खास तौर पर इंडिकेशन दे रही हैं। जिस तरीके से कोरोना काल में दोनों ही देशों की आर्थिक जो स्थिति है उस पर कहीं ना कहीं आघात हुआ है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।